भगवान है ना, थोड़ा कम बोलिए। चलो नमस्कार। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास का जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर एक बार बता दीजिए मुझे। 8वां लेक्चर है। और आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। सिख धर्म में जो 10 गुरु थे उनके बारे में, फिर सिख साम्राज्य शुरू होगा। इन 10 गुरुओं के बाद सिख साम्राज्य शुरू होगा। फिर अंग्रेज और सिखों के बीच में 2 युद्ध लड़े जाएंगे, वो सारी कहानी पढ़ने वाले हैं। ये शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, इतने ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं सिख धर्म। जो 10 गुरु थे उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसे ननकाना भी कहा जाता है। नानक, गुरु नानक, इन्हीं के नाम से ननकाना नामक जिस जगह उसको इसी नाम से जाना जाता है, तलवंडी को ही। संस्थापक कौन है सिख धर्म के? गुरु नानक देव जी। 1496 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई? गुरु नानक देव जी को। संगत और पंगत किसने स्थापित किया? गुरु नानक देव जी ने। संगत का मतलब क्या होता है? धर्मशाला। पंगत का मतलब क्या होता है? लंगर। 1539 में ज्योति ज्योत समा गए गुरु नानक देव जी। डेथ हो गई मतलब ज्योति ज्योत समा गए, सिख धर्म में बोला जाता है। उसका दूसरे गुरु आए गुरु अंगद देव जी। 1539 में ये सिख धर्म की गद्दी पर बैठते हैं, सिख गुरु बनते हैं। गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है वो किसने की? गुरु अंगद देव जी ने। गुरुमुखी लिपि क्या है? पंजाबी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वही तो है गुरुमुखी लिपि। जी सर। वही तो है गुरुमुखी लिपि। और लंगर प्रथा को स्थायी बना दिया किसने? गुरु अंगद देव जी ने। हालांकि लंगर प्रथा, जिसे पंगत कहा जाता था, लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने शुरू की, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता था, किसी स्पेशल ओकेजन पे चलाया जाता था। उसको स्थायी बना दिया, लगातार चलने दिया गुरु अंगद देव जी ने। तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास जी। 1552 में गुरु की गद्दी पर बैठते हैं। बहुत बुजुर्ग होते हैं ये, 73 वर्ष की आयु पे गद्दी पर बैठते हैं। इतनी बातें इनके बारे में। चौथे गुरु है गुरु रामदास जी। 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। ये पता कौन है? ये गुरु अमरदास जी के दामाद हैं। गुरु अमरदास जी के ये दामाद हैं। इन्होंने एक नगर बसाया। कौन सा नगर? रामदास। आज वो नगर किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर। इसी रामदास नगर में इन्होंने एक अमृत सरोवर का निर्माण करवाया। उसी अमृत सरोवर के आसपास एक मंदिर बनवा दिया गया, एक टेम्पल बनवा दिया गया। उस टेम्पल को आज क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल। ये पता किसने बनवाया था? अर्जुन देव जी ने। रामदास जी के बाद जो आए थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने बनवाया था ये गोल्डन टेम्पल। उस समय ये हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता था। मतलब गुरु रामदास जी के बाद कौन से गुरु आए? गुरु अर्जुन देव। 1581 में गद्दी पर बैठे। अब गुरु रामदास जी ने रामदास नगर बसा दिया था और वहां पे एक अमृत सरोवर बना दिया था। और वहां पर एक मंदिर बनवा दिया गया, एक टेम्पल बनवा दिया गया, हरमंदिर साहिब। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव जी। जोर से बोलो, खा के नहीं आए हो क्या? गुरु अर्जुन देव। हाँ, इस हरमंदिर साहिब को क्या बोला जाता है आज? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल। पता क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है? यस सर। क्यों? क्योंकि इसको जो उसकी जो दीवारें थी, मतलब पूरे मंदिर में सोना लगवाया। सोना किसने लगवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। आगे चलकर राजा आएंगे, महाराजा रंजीत सिंह ने इसको सोने से ढक दिया था, इसलिए क्या बोला जाता है? गोल्डन टेम्पल। ये गुरु अर्जुन देव जी पहले गुरु हैं जिनको मुगलों ने फांसी दे दिया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव जी को क्या दे दिया? फांसी दे दिया। कारण बता सकते हो क्यों? खुसरो की हेल्प की थी। हाँ, खुसरो की हेल्प की थी। ये खुसरो कौन था? जहांगीर का लड़का था। शाबाश। जहांगीर का बेटा खुसरो की हेल्प की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने आर्थिक सहायता दी थी और आशीर्वाद दे दिया था। ये जब बात सुनी जहांगीर ने, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनको फांसी दे दी गई। याद हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी और ये गुरु तेग बहादुर जी, दो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने शीश कटवा दिया था, गला कटवा दिया था गुरु तेग बहादुर जी का। और गुरु अर्जुन देव जी का उसके दादा, औरंगजेब के दादा ने फांसी दे दी थी। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद जी।
यस सर। 1606 ईस्वी में इनका नजरिया चेंज हो जाता है। इससे पहले 5 गुरु जो थे ना, वो तो केवल स्पिरिचुअल थे, धार्मिक थे पूरी तरीके से, लेकिन हरगोविंद सिंह जी ने धार्मिक होने के नाते नाते लोगों को, सिख लोगों को कहा आप लोग क्या करो, अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण करो, Yes, अपनी मिलिट्री भी तैयार करते रहो, यस सर। ताकि कोई आपको उंगली ना उठा पाए। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव जी के बेटे थे। यस सर। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने ही स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब, अरे भैया जैसे हिंदू धर्म में गीता एक पवित्र पुस्तक है, जी सर। ग्रंथ है हमारा, यस सर। और वैसे कुरान मुसलमानों के लिए, हम्म। बाइबल ईसाई के लिए, यस सर। वैसे ही सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब ये एक होली बुक है। ये स्थापना किसने की, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, गुरु अर्जुन देव जी के बाद। यस सर। जब 10 गुरु खत्म हो जाएंगे ना, 10वें गुरु के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी का टाइम पीरियड आएगा, वो बोलेंगे मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा, मेरे बाद जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है ना, इन्हीं को सब गुरु मानेंगे। इसलिए आप गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी गुरु की नहीं, वहां पे जो ग्रंथ है यस सर। जिसको पढ़ते रहते हैं, वो पाठ होता रहता है, वही है गुरु ग्रंथ साहिब। यस सर। हरगोविंद सिंह जी कब बने, गद्दी पर कब बैठे, 1606 में। गुरु अर्जुन देव जी के ये पुत्र थे। सिखों को अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण देने को कहा। अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त क्या था, जिस पर गुरु बैठते थे, जिस पर गुरु बैठते थे, सिंहासन। 7वें गुरु गुरु हरराय जी, औरंगजेब के भाई शिकोह की इन्होंने मदद की थी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये औरंगजेब ने इनकी हत्या नहीं करवाई थी। यस सर। औरंगजेब ने किसका हत्या करवाया था, किसका गला कटवाया था, गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु जो है। यस सर। इसके बाद गुरु हरकिशन साहिब 1661 में, फिर गुरु तेग बहादुर जी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिएगा। हिंद की चादर इनको कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी इन्होंने। यस सर। कई दिखाई दे रहा ना, कई जो है हिंदू, जो श्रीनगर के हिंदू थे, कश्मीर के हिंदू थे, कश्मीर के पंडित जो है इनकी शरण में आते हैं, बोलते हैं कि सर औरंगजेब जो है, गुरुजी औरंगजेब हमको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है। तो ये गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब को चैलेंज करते हैं कि भैया अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे इस्लाम कबूल करवा के दिखाओ। यस सर। तब मैं सबको बोल दूंगा कि सब लोग इस्लाम कबूल कर लें। यस सर। तो ऐसा ही किया औरंगजेब ने। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म कबूलने से मना कर दिया। बोला शीश कट जाएगा, मेरी जान ले लो, मगर मैं अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म का स्वीकार नहीं करूंगा। तो औरंगजेब ने चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक पर इनका शीश कटवा दिया। उसी जगह को आज किस नाम से जाना जाता है, चांदनी चौक, शीशगंज के नाम से भी जाना जाता है उस क्षेत्र को। यस सर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं 1675 ईस्वी में। ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र हैं। यस सर। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको दीवाल में चुनवा दिया था। मुगलों का एक सूबेदार था, गवर्नर था, जिसका नाम वजीर खां था। इसने दीवार में चुनवा दिया था जोरावर सिंह, फतेह सिंह को। छोटी आयु के थे, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। यस सर। तो इसी वजीर खां की हत्या पता किसने की थी, बंदा सिंह बहादुर ने। आगे पढ़ेंगे हम। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मेरे बाद कोई दूसरा गुरु नहीं बैठेगा इस गद्दी पर, मेरे बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु मान लिया जाए। ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या था, वही गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा जो गुरु ग्रंथ की स्थापना की गई थी। अर्थात इन्होंने कह दिया भैया गुरु प्रथा है अब समाप्त की जाती है। अब क्या शुरू होगा, अब खालसा पंथ शुरू होगा। खालसा पंथ शुरू किया जाएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, गुरु गोविंद सिंह जी। मतलब गुरु प्रथा समाप्त कर दी है। ठीक है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, वहां पर एक पठान ने इनकी हत्या कर दी। तो ये आप 10 गुरुओं के बारे में याद रखिए। अगले वीडियो में गुरुओं के बाद जो सिख साम्राज्य स्थापित हुआ था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाराजा रंजीत सिंह है, और उसके बाद दलीप सिंह आएंगे, आखिरी सिख साम्राज्य के शासक, और उनकी माता जिंद कौर थी। इन्हीं के टाइम पीरियड में 2 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ,
और सिख साम्राज्य समाप्त हो गया। Yes. पूरा पंजाब वाला क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। Yes. तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जो क्लास नोट्स है भैया श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION 7888777425 ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर भी कांटेक्ट करके आप क्लास नोट्स पा सकते हैं। डिटेल जीएस के कंप्लीट क्लास नोट्स मिल जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।